हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से संबंधित। तो सभी बच्चों से और अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को कंटिन्यू इस वीडियो के अंत तक बनाए रखें और अपने साथ में आप एक OMR शीट और एक ब्लैक का पेन जरूर रखिएगा, ताकि आप इस पूरे वीडियो के अंदर जो भी आपको आंसर सही लगे वो आप अपनी OMR शीट में भी नोट करिएगा। और अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों बड़े ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, पहले प्रश्न को। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, A, B, C और D। प्रश्न में आपको करना क्या है, आपको इन चारों चित्रों में से सबसे अलग चित्र जो है वो पहचानना है। तो आप चित्र A को देखिए। इसमें इस पूरे चित्र को इन्होंने 2 भागों में जो है बांट रखा है। इसमें इन्होंने 2 त्रिभुज को आपस में ऐसा जोड़ रखा है और बीच में ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी ये बिल्कुल हेक्सागोनल षटकोणीय आकृति जो है आपस में मिल रही है और इसमें 2 वृत्त जो है वो आपस में मिल रहे हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो D में, C में और B में ये सारी आकृतियाँ आपस में जो है बीच में जाकर के मिल रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर A में ऐसा नहीं हो रहा है। सो प्रश्न क्रमांक 1 का जो सही उत्तर होगा वो A वाला होगा। A वाली आकृति जो है वो B, C और D से सबसे अलग है। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। इसमें आपको एक एरो अंदर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है और उस एरो के जस्ट सामने वाला भाग आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। इस वाले में भी आपको ये एरो अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है और सामने वाला भाग ब्लैक दिखाई दे रहा है। इसमें भी आपको एरो अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है और सामने वाला भाग ब्लैक दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर D में क्या हो रहा है, एरो आपको बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे अलग वाला जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D। आपका ऑप्शन नंबर D वाला जो है वो आंसर यहाँ पर सही होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को हम बड़े ध्यान से देखें। देखिए ऑप्शन नंबर A में क्या हो रहा है, एक ऐसी बॉल जैसी आकृति आपको दे रखी है और उसके साइड में इन्होंने 2 लाइनें खींच रखी है। ऐसा कैसा C में भी हो रहा है और ऐसा कि ऐसा ही जो है वो D में भी हो रहा है। C में भी आपको एक बॉल जैसी आकृति दे रखी है और बिल्कुल साइडों में इन्होंने जो है वो 2 लाइनें खींच रखी है। लेकिन बच्चों आप ऑप्शन नंबर B में देखिए। B में क्या हो रहा है, एक बॉल आपको यहाँ पर दे रखी है और बिल्कुल इसके बीच में इन्होंने 2 लाइन जो है वो बना रखी है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे अलग वाली आकृति जो होगी वो होगी ऑप्शन नंबर B। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की हम बात करें। ऑप्शन नंबर A को देखिए। इसमें क्या हो रहा है, एक त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 होती है। और इन्होंने बाहर कितने एरो बना रखे हैं, इन्होंने बाहर एरो बना रखे हैं 2, ठीक है। चलिए फिर इन्होंने यहाँ पे एक आयत दे रखा है, इसमें बिल्कुल 4 भुजाएं होती है, 1, 2, 3 और एक और कितनी, 4। और इन्होंने यहाँ पर 4 जो है वो एरो भी बना रखे हैं। ऑप्शन नंबर C में देखिए, आपको एक वर्ग दे रखा है। इसमें भी कितनी भुजाएं होती है बच्चों, 4 भुजाएं होती है और इन्होंने तीर कितने बना रखे हैं, 3 बना रखे हैं। यहाँ पे एक 5 भुजा वाली आकृति आपको दे रखी है और इन्होंने यहाँ पर उसके सामने एरो कितने बना रखे हैं, 4। तो आप इस चित्र में देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पे प्रश्न है ये, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो आप देखोगे तो इसमें आप क्या देखोगे कि यहाँ पे 3 भुजाओं वाली आकृति है और इन्होंने एरो कितने बना रखे हैं, 2। ऑप्शन नंबर C में देखो 4 भुजा वाली आकृति है और इन्होंने एरो कितने बना रखे हैं, 3। यहाँ पर 5 भुजा वाली आकृति है और इन्होंने एरो कितने बना रखे हैं, 4। यानी कि जितनी भुजाएं हैं उससे एक कम इन्होंने एरो बना रखा है। ओके, यहाँ 5 भुजाएं हैं, इन्होंने 4 एरो बना रखे हैं। यहाँ 4 भुजाएं हैं, इन्होंने 3 एरो बना रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, 3। और यहाँ पर 3 भुजाएं हैं इस त्रिभुज में, इन्होंने एरो कितने बना रखे हैं, 2। लेकिन ऑप्शन नंबर B में क्या हो रहा है, 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं के अनुपात में इन्होंने तीर बना रखे हैं। यानी कि यहाँ पर एक तीर जो है वो कम होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं लेकिन एरो कितने बना रखे हैं, 2। यहाँ पर इस चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं लेकिन इन्होंने एरो कितने बना रखे हैं, 3। ये इस पंचकोणीय आकृति में 5 भुजाएं हैं, इन्होंने एरो कितने बना रखे हैं, एक कम बना रखा है, 4। लेकिन ऑप्शन नंबर B में क्या हो रहा है, 4 भुजा वाली आकृति है लेकिन इन्होंने एरो भी कितने बना दिए, 4। सो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सबसे अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें बड़ा ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे बिल्कुल देखो, अब एक त्रिभुज की आकृति दे रखी है और इन्होंने बीच में से 2 लाइन बना रखी है। यहाँ पर भी त्रिभुज की आकृति बना रखी है और 2 लाइन यहाँ पर बना रखी है। यहाँ पर इन्होंने एक चतुर्भुज दे रखा है, मतलब वर्ग टाइप, और इन्होंने यहाँ पे 2 लाइनें बना रखी है। यानी कि आप यहाँ देखोगे तो इन तीनों चित्रों में आपको भुजाएं दिखाई दे रही है, लेकिन वृत्त के अंदर आपको भुजा दिखाई नहीं दे रही है।
पूरा वृत्त जो होता है बिना भुजा का होता है और उसके अंदर भी 2 लाइन इन्होंने बना रखी। तो सबसे अलग वाला ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी आप बड़े ध्यान से देखिए कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में भी 4 भुजा वाली आकृति आपको दे रखी है, यानी कि एक वर्ग बना रखा है, यहाँ पर भी एक वर्ग बना रखा है, और ऑप्शन नंबर डी में भी एक बिल्कुल चतुर्भुज टाइप वर्ग बना रखा है, यानी कि ए, बी और सी में, डी में 4-4 भुजाएं हैं। कितनी कितनी भुजाएं बच्चों? 4-4, लेकिन यहाँ पर ये कितनी है? इसमें 3 ही है। सो सबसे अलग वाला ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा टफ है लेकिन बड़ा आसान है। इसमें आप देखिए ए वाले में देखिए बिल्कुल आमने सामने डॉट बना रखे हैं और दोनों तीर सामने की दिशा में यहाँ पर जा रहे हैं। इसमें भी आमने सामने 2 डॉट बना रखे हैं और इसमें भी आमने सामने 2 डॉट बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 2 डॉट जो है बिल्कुल विकर्ण रूप में बना रखे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के। बाकी सभी चित्रों में डी में, बी में और ए में बिल्कुल आमने सामने जो है ये देखो आप डॉट आपको मिलेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है सबसे अलग होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 8वां प्रश्न बड़ा आसान है, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी एक लाइन दे रखी है, एरो बना रखा है, यहाँ पर भी एरो है, यहाँ पर भी एक लाइन बना रखी है और उसके आगे इन्होंने डॉट बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सर्पिल आकृति है। तो इन सब में सबसे अलग वाला जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप बड़े ध्यान से देखिए। एक बड़ी आकृति इन्होंने दे रखी है यहाँ पे, फिर उसके अंदर छोटी आकृति और एक वृत्त बना रखा है। वैसा ही यहाँ पर देखो आप एक त्रिभुज बना रखा, उसके अंदर फिर एक और त्रिभुज है और फिर डॉट है। वैसा का वैसा देखो यहाँ पे एक आकृति ये है, एक आकृति ये है और उसके अंदर इन्होंने सर्कल बना रखा है, यानी कि 3-3 आकृतियां हैं। लेकिन इस वाले ऑप्शन में आप क्या दिखाई दे रहा है? एक बड़ा त्रिभुज है, फिर एक छोटा त्रिभुज है और उसके नीचे इन्होंने एक छोटा त्रिभुज बना रखा है, लेकिन वो बीच में नहीं है, वो भुजा को टच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, इसमें आप देखिए ऐसा एक सर्पिलाकार आकृति दे रखी है, इसके अंदर ये आकृतियाँ हैं, सभी चित्रों में आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को आप जरा ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे एक त्रिकोणीय आकृति, एक त्रिभुज वाली आकृति बना रखी, बाकी सभी में जो है वो अंडाकार आकृति आपको दिखाई दे रही है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सबसे अलग होगा। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, इसमें बड़ा सिंपल है, ए, सी और डी बिल्कुल ये आकृतियाँ सेम हैं, लेकिन इन्होंने बी वाले में एक त्रिभुज बना रखा है जो सबसे अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, इसमें कितने भाग है? इस चित्र में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हिस्से हैं। बाकी सभी चित्रों में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हिस्से हैं। सभी में इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 हिस्से हैं, इसमें भी 8 हिस्से हैं, लेकिन इसमें कितने हैं? 6 है। सबसे अलग वाली आकृति जो ऑप्शन नंबर ए वाली होगी। प्रश्न क्रमांक 13 को आप बड़े ध्यान से देखिए, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें कितनी रेखाएं खींच रखी इन्होंने? 1, 2, 3 और 4। कितनी रेखाएं हैं बच्चों? 4 रेखाएं। इसमें कितनी रेखाएं खींच रखी? 1, 2 और 3। इसमें कितनी है? 3। बड़े ध्यान से देखना है इसको आप। इसमें कितनी रेखाएं? 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें बच्चों 5 रेखाएं हैं। इसमें कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसमें कितनी रेखाएं हैं? 7। अब आपको पता चल गया होगा। देखिए इसमें 7 रेखाएं हैं, 7 एक विषम संख्या है। इसमें 5 रेखाएं हैं, 5 भी एक विषम संख्या है। इसमें 3 रेखाएं हैं तो 3 भी एक विषम संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 4 रेखाएं हैं जो एक सम संख्या है। सो इन सब में अलग चित्र जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। करेक्ट है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए में सिर्फ एक ही चिन्ह बना रखा है, बी में भी एक ही चिन्ह है, सी में भी एक ही चिन्ह है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है? 2 चिन्ह इन्होंने बना रखे हैं। जो सबसे अलग वाला जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 की हम बात करें। इसके पहले कितने क्वेश्चन हो गए हैं हमारे? 14 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 को आप बड़े ध्यान से देखिए। इसमें क्या हो रहा है? एक त्रिभुज की आकृति आपको दे रखी है यहाँ पे, इसमें एक वृत्त दे रखा है, यहाँ पर भी एक इन्होंने एक चतुर्भुज जैसी आकृति दे रखी है और यहाँ पर भी एक वर्ग वाली आकृति दे रखी है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो इस वाले क्वेश्चन में सभी में भुजाएं हैं। देखिए अगर कोई वृत्त में कोई भुजा नहीं है, इसमें बिल्कुल अंडाकार आकृति है। बाकी इन सभी चित्रों में भुजाएं दे रखी है। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, लेकिन इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 है। लेकिन इसमें कोई भुजा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो सबसे अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 व्हाइट डॉट है, फिर एक बिल्कुल ब्लैक डॉट दे रखा है। यहाँ पर 2 व्हाइट है, एक ब्लैक है, 2 व्हाइट है, एक ब्लैक है, यहाँ पर भी 2 व्हाइट है और एक ब्लैक है।
तो देखिए आप यहाँ पे कि इन दो व्हाइट के बिल्कुल बीच में एक ब्लैक है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल सभी चित्रों में दो व्हाइट है, उनके बीच में एक ब्लैक है, लेकिन यहाँ पर दो व्हाइट के बीच में ब्लैक नहीं, इन्होंने साइड में दे रखा है। तो सबसे अलग वाला ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर होगा। प्रश्न क्रमांक 17 की हम बात करें, देखिए इसमें एक बतख की चोंच वाली आकृति आपको सब में दिखाई दे रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में इसकी जीभ बाहर आ रही है। यहाँ पे सांप की आकृति इन्होंने दे रखी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सबसे अलग होगा। प्रश्न क्रमांक 18 में देखिए ये चिली यानी कि मिर्ची दे रखी है, मिर्ची की आकृति आपको यहाँ पर दे रखी है इन्होंने। ये साल्ट दे रखा है, यहाँ पे हनी दे रखा है और यहाँ पर गरम मसाला दे रखा है। तो बच्चों चिली यानी कि मिर्ची हुआ, नमक हुआ, गरम मसाला, ये सभी सब्जियां बनाने में काम आता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है हनी, ये सिर्फ खाने के काम आता है, सब्जी बनाने के काम नहीं आता है। तो ये इन सबसे यहाँ पर अलग होगा। प्रश्न क्रमांक 19 की हम बात करें, इस चित्र को भी आप बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तीर ऊपर आ रहा है, एक तीर नीचे, फिर एक तीर ऊपर, एक तीर नीचे। इस वाले ऑप्शन में एक तीर ऊपर आ रहा है, उसके बाद दो तीर एक तरफ जा रहे हैं और एक तीर इधर जा रहा है। फिर यहाँ पर भी वही पैटर्न हो रहा है, एक तीर ऊपर, एक तीर नीचे, एक तीर ऊपर और एक तीर नीचे। ऐसा कैसा पैटर्न आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, दो तीर एक साथ एक तरफ आ रहे हैं। तो इन सब में सबसे अलग वाला ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 की हम बात करें, इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान से देखिए। देखिए ये जो छोटा वाला भाग है, इन दोनों वाले भागों में एक एक ब्लैक डॉट दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में भी ये जो छोटा वाला भाग है, इसमें एक एक ब्लैक डॉट दे रखा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पर ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ब्लैक नहीं दे रखा है, बिल्कुल साइड में दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सबसे अलग होगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आज मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन समझाए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर आप कमेंट्स करके बताइएगा। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं मेंटल एबिलिटी के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आपके लिए 100 वीडियो लेके आऊँगा। वैसे ही मैथ्स के भी आपको 100 वीडियो मिलेंगे और हिंदी और इंग्लिश के भी आपको 100 वीडियो मिलेंगे। यानी कि आप इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क रूप से आप नवोदय विद्यालय की घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो पीडीएफ के लिए आप जरूर मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िएगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप इन नंबरों पर मुझे कॉल करके डायरेक्ट अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। 8109562607। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।